क्या हुआ, टेंशन किस बात की है? आ गए ना लेके लीनियर इक्वेशन इन 2 चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, तो टेंशन किस बात की है? अब चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की क्या बात है, आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और बढ़िया एजुकेशन। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। सर आज के इस चैप्टर में क्या लेके आए हो? भैया आज के इस चैप्टर में, आज के सेशन में पूरा कंप्लीट चैप्टर लेके आ रहा हूं। कितनी बार बताऊं? बोले हाँ सर, बात तो सही है। तो 9th क्लास में मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें अब हम बात करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, मतलब पूरा चैप्टर को एक ही बार में अपन क्या कर देंगे, साफ कर देंगे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब जरा बढ़िया तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे पहले समझना, बड़े प्यार से समझना। इससे भी पहले अगर मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, तो कुछ चीजों के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो बड़े ध्यान से चीजों को समझना। अगर आपको चैप्टर समझना है, चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या नाम है सर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सर इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में। किसके बारे में सर? इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के बारे में। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में सर? इक्वेशंस के बारे में, कि ये इक्वेशंस क्या होती हैं भैया। अब इक्वेशन से भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, इक्वेशन से भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशंस कौन से? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमारे प्यारे वाले। ठीक है, और एक्सप्रेशन से भी पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल्स के बारे में। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल प्यार से समझ रहे हैं किशोर सर। किसके बारे में समझना पड़ेगा? वेरिएबल्स के बारे में। अब आराम से चीजों को मैं बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। फिकर नॉट, मैं हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर। सर वेरिएबल्स क्या होते हैं? सर वो चीजें जो वेरी करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। सर वेरिएबल आपकी एक अननोन वैल्यू, एक अननोन क्वांटिटी, और एक हम लोग कह सकते हैं कि अननोन कांस्टेंट, कुछ भी कह सकते हैं सर, वो हमारे लिए अननोन होता है। उसी को हमें क्या करना होता है? नोन करना होता है, मतलब उसी का हमें पता लगाना होता है। तो यहां पे आप वेरिएबल्स को लिखते कैसे हो सर? वेरिएबल्स जैसे हम एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे करके सर हम इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। अननोन चीज है सर। ठीक है, अब एक्सप्रेशन क्या होते हैं सर? एक्सप्रेशन जैसे कि आप कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब लिखते हो ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले तो क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स को आपको कंबाइन करके लिखना है। जैसे कि लेट्स से मैंने बोला x माइनस 2, तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। डोंट वरी, ये 3 लगा दिया मैंने आगे, अरे भैया 3x माइनस 2 भी मेरे पास क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा इक्वेशन की, तो यहां पर आपके पास when two expression are equated with equal to sign, तब आप उसको क्या बोल देते हो? तब आप उसको बोल देते हो कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास इक्वेशन है। देखो अब 2 एक्सप्रेशन में ले रहा हूं, एक तो मेरा 3x माइनस 2 ही ले रहा हूं, और एक मैं अपने से ले रहा हूं, लेट्स से 4y प्लस 3 ले रहा हूं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? इक्वल टू साइन के साथ इक्वेट कर रहा हूं। ये लगाया मैंने इक्वल टू साइन। समझ रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है सर।
तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगा। जब मैं दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू साइन के साथ क्या कर रहा हूं, इक्वेट कर रहा हूं, तब मैं उसको इक्वेशन बोल रहा हूं। तो सर फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको पता चल रहा है कि एक ही वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो होगी ही 1। क्या होगी? वो होगी 1। अब यहां पे मैं आपको सारा सब कुछ समझा देता हूं। किसके बारे में? सारा सब कुछ अच्छे तरीके से समझाता हूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, ठीक है सर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में डेफिनेशन कुछ होगी क्या? तो मैंने बोला हाँ होगी। An equation in which highest power of variable is 1। तो एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी होगी? 1 होगी। अब अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म के बारे में, तो जनरल फॉर्म आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होगा सर? इसका जनरल फॉर्म होगा ax प्लस बी बराबर 0। क्या? ax प्लस बी बराबर 0, जहां पे x आपके पास क्या हो गया? x आपके पास वेरिएबल हो गया और a आपके पास क्या हो गया? a आपके पास कोफिशिएंट हो गया और b आपके पास क्या हो गया? b आपके पास कांस्टेंट हो गया। समझ में आया? मगज में आया? आया सर, आया, बिल्कुल आया, बढ़िया तरीके से आया। और तो और a और b, जहां पर a और b आर रियल नंबर्स। अब सर ये रियल नंबर क्या होते हैं? अरे रियल नंबर का मतलब ही होता है कि वो या तो आपके रैशनल पार्ट होंगे, वो या तो आपके रैशनल पार्ट होंगे, या तो वो आपके पास इरैशनल पार्ट होंगे। वो या तो आपके पास रैशनल पार्ट होगा या तो वो आपका एक इरैशनल पार्ट होगा। अरे नंबर इरैशनल और रैशनल नंबर याद नहीं है क्या? अरे सर बहुत अच्छे से याद है, अभी तो हम पढ़ के आए थे नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम का जब वन शॉट देगा तो उसमें देखा सर हमने रियल नंबर के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें कि a और b तो चलो ठीक है, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन सर एक बात और जो इसमें मेन होती है वो ये होती है कि सर कभी भी a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया, सपोज करो अगर a 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म ही खत्म हो गया। मतलब हम किसके लिए खेलेंगे? b के लिए खेलेंगे क्या सिर्फ? अगर हम b के लिए खेलेंगे तो b तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ऐसे b तो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब मेरी एक बात समझना, कांस्टेंट टर्म के लिए अगर आप खेल रहे हो तो कांस्टेंट टर्म के साथ अगर आप खेल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि सर इसका नाम ही हमने बिगाड़ दिया। इसका नाम तो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब ये कहलाएगा सर कांस्टेंट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर तो कांस्टेंट आता सिर्फ। अच्छा, एग्जांपल के बारे में बात समझो। ये क्लियर हो गया कि a 0 नहीं हो सकता? हाँ सर, ये क्लियर हो गया कि आपके पास a 0 नहीं हो सकता। ठीक है सर, एग्जाम्पल के बारे में बात को समझेंगे। अब सर एग्जाम्पल बजाएंगे। देखो अब x प्लस बी बराबर 0, एग्जाम्पल समझना। जैसे 3x प्लस 2 बराबर 0, ओके सर। जैसे 4/8 x माइनस 3 बराबर 0। अरे ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल है जहां पर आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल और भी है भैया, जैसे कि 4/3 t प्लस 7 बराबर 8। अच्छा सर, बराबर में भी कुछ ना कुछ हो सकता है? मैंने बोला हो सकता है। सर ये x आपका वेरिएबल है, सर ये x आपका वेरिएबल है, सर ये t आपका वेरिएबल है। सर यहां से आपके पास ये तो चलो ठीक है एग्जाम्पल हो गए, लेकिन अगर हम बात करें कि यहां पर एक एक वेरिएबल प्रेजेंट है और हर वेरिएबल की पावर पे अगर हम फोकस करें तो उसकी पावर कितनी कितनी है? 1 1 है। दिख रही है? बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो तो आगे की बात करता हूं। ले लिया सर स्क्रीनशॉट।
अब जब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अगर मैं बात करूं इसी में सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशन क्या होता है सर, x की ऐसी वैल्यू जब हम इसमें रखें तो ये इस इक्वेशन को क्या कर दे भैया, सेटिस्फाई कर दे। सर x की ऐसी वैल्यू जब हम इसमें रखें तो वो उसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। सर t की ऐसी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में रखें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक काम इधर और ये कर सकते हो कि आप 8 को जब लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा 4/3t प्लस 7 माइनस 8 मतलब -1 बराबर 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अरे बनी कि नहीं बनी, बन गई सर, बन गई। एक बार जल्दी से आगे बढ़ाओ। ठीक है सर, आगे बढ़ाया। तो जैसे ही अब हमने आगे बढ़ाया तो आगे अब चीजों को समझो जरा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अब इसके अंडर में क्या होगा सर, इसके अंडर में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जनरल फॉर्म तो वही है, ax प्लस b बराबर 0। एग्जाम्पल भी हमारे पास वही है, जैसे कि मान लो 2x प्लस 3 बराबर 0। अब अगर आपको इधर से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, सॉल्यूशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि x की ऐसी वैल्यू जो हम इसमें डालें तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब इसका सॉल्यूशन इधर से ही निकलता है, इसका सॉल्यूशन इधर से ही ऐसे निकलेगा कि जब आप x की वैल्यू को अगर निकालना चाहोगे तो 2x बराबर -3 और x बराबर आ जाएगा -3/2। समझ गए सर। तो यहां पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप x की जगह पे इसको डाल दो उठा के। जैसे ही आपने 2x प्लस 3 बराबर 0 में x की जगह पे -3/2 डाला तो देखो क्या होगा सर, x की जगह पे -3/2 डालो तो LHS पार्ट के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, x की जगह पे -3/2, x की जगह पे -3/2। अब 2 से 2 कट गया, -3 प्लस 3 कितना हो गया, 0 हो गया, विच इज इक्वल्स टू RHS। समझ गया सर। एक और एग्जांपल लो सर, यहां पे आपने क्वेश्चन लिखा था ना t वाला, तो 4t - 1 बराबर 0 के लिए ले लो। किसके लिए, 4/3t -1 बराबर 0 के लिए, इसके लिए बात हो रही है सर। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन फाइंड कैसे होगा, तो सर इसका सॉल्यूशन फाइंड ऐसे होगा, हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा, t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। t की वैल्यू आएगी जब हम 1 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, मतलब 4/3t बराबर कितना, 1। तो t बराबर कितना, 3 गया राइट साइड में और 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो t आपके पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। t कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही t 3/4 आ गया, आप उठा के इसमें डालो जरा, देखते। तो देखो सर, अब हम चेक कर रहे हैं कि t बराबर 3/4 क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है सर, 4/3t जो कि सर t की जगह पे हमें कितना रखना रहेगा, 3/4 और सर -1। अब देखते हैं सर बराबर में हमारे पास 0 आता है कि नहीं आता, क्योंकि सर अगर t बराबर 3/4 इसका सॉल्यूशन होगा तो वो इस इक्वेशन को, इसमें जब हम t की वैल्यू डालेंगे इस इक्वेशन में, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करके देगा। सर 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा सर 1, 1 - 1 हो गया हमारे पास 0। तो सर 0 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब कि t बराबर 3/4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। बात खत्म हो गया, क्या हो गया, पक्का, अच्छे तरीके से हो गया सर। तो बस ये बात तो थी इसकी। अब हम लोग एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। In earlier classes, we have learned that a linear equation in one variable, एक वेरिएबल की बात हो रही है, ठीक है, और अननोन। अब जो वेरिएबल होता है वो हमारे लिए अननोन क्वांटिटी, अननोन कांस्टेंट, अननोन वैल्यू, हम लोग वही बोलते हैं। ठीक है, जहां पर x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b बराबर 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मैंने क्या बताया कि जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस b बराबर 0 होगा। ठीक है, अब अगर ax प्लस b बराबर 0 होगा तो हम उसको ax बराबर b भी बोल सकते हैं।
अब अगर हम लोग ax प्लस बी बराबर 0 बोल रहे हैं, मतलब ax बराबर b, अरे एक एग्जाम्पल ऐसा लिख दो आप 2x बराबर 3, कोई आपको मारेगा क्या? नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि सर हम उसको एक ही वेरिएबल दे रहे हैं और उसकी पावर भी हम 1 दे रहे हैं। तो सर ये तो एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ठीक है सर, बात तो क्लियर हो रही है सर। अब आपको एक बात समझना कि आपके पास a और b क्या है? रियल नंबर्स हैं। वो भी आपने बता दिया कि a और b आपके क्या होंगे? a और b आपके रियल नंबर्स होंगे। हो गया सर, a और b आपके रियल नंबर्स होंगे सच दैट a कभी भी 0 नहीं हो सकता। वो भी आपने बता दिया सर कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a कभी 0 हो गया मतलब ये x वाला टर्म ही चला गया, मतलब वेरिएबल ही नहीं है अब, तो हम सिर्फ कांस्टेंट के लिए खेलेंगे। और क्या इसका नाम हम लोग कांस्टेंट इक्वेशन रखेंगे? कभी नहीं सर। ये कांस्टेंट इक्वेशन क्या होती है? हम तो लीनियर इक्वेशन पढ़ने आए हैं, वो भी एक वेरिएबल की। तो आप a कभी भी 0 नहीं रख सकते। The value of the variable which satisfy a given linear equation is known as its solution। वही मैंने आपको जो बताया वही है ये सारी चीजें। देखो जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन थी 2x प्लस 3 बराबर 0, आपके पास इसका सल्यूशन नहीं था, तो आपने इसका सल्यूशन कैसे निकाला? आपने इसका सल्यूशन निकाला x की वैल्यू निकालकर। आपको इस इक्वेशन के अगर सॉल्यूशन निकालने तो आपको x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अब ये पक्की बात है कि ये जो x बराबर माइनस का 3/2 आया है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ये x बराबर माइनस 3/2 जो आया है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे? अरे भैया आप x की जगह पे माइनस 3/2 उठा के डाल दो, आपको ये सेटिस्फाई करके देगा। देखो माइनस 3/2 जब हमने डाला तो हमने LHS पार्ट लिया 2x प्लस 3, x की जगह पे माइनस 3/2 डाला, 2 से 2 कट गया, माइनस 3 प्लस 3 0 हो गया, विच इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 3/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन। हो गया सर, हो गया, आज तो हो गया सर। अब जो सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का उसको हम उसका रूट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, रूट बोलो चाहे सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है। अगर ax प्लस बी इज अ लीनियर इक्वेशन है तो x बराबर आपके पास b बाय a उसका क्या कहला जाएगा? सॉल्यूशन या तो फिर रूट कहला जाएगा। एक एग्जांपल मैंने यहां पर ये लिखा था, है ना। अब आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ax बराबर अगर b होगा तो x बराबर b बाय a। देखो a सीधा नीचे आ गया सर, तो x बराबर b बाय a क्या कहला जाएगा? इसका रूट कहला जाएगा। जल्दी से इतना स्क्रीनशॉट लो। तो सर क्या होगा यहां पर x बराबर b बाय a इसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। और बस उसी तरीके से अगर आप इधर से वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी x बराबर 3/2। ठीक है, और इसके हिसाब से x बराबर क्या आ जाएगी? 3/2। और वही यहां पर आपको क्या किया था? बोला गया था, देखो देखो देखो, यही यहां पर क्या बोला गया था कि अगर आपके पास सॉल्यूशन निकालना है आपको लीनियर इक्वेशन का तो आप उसको रूट भी बोलोगे। और अगर ax बराबर b एक आपके पास लीनियर इक्वेशन है तो x बराबर b बाय a उसका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन या तो फिर रूट। बात खत्म हो गई, इतने में हो गई सर बात खत्म। तो बस ये सारी चीजें थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास। हो गया सर। अब बात को समझो, अब हमारे पास आया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आपको किशोर सर बढ़िया तरीके से समझाएंगे। आ जाओ, क्या समझ रहे हैं हम लोग? हम समझ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। तो एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी। ऐसे केस में अगर मैं बात करूं इसके जनरल फॉर्म की तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? आपके पास ax प्लस b y प्लस c बराबर 0। देखो आपके पास 2 वेरिएबल हैं, दिख रहे हैं क्या 2 वेरिएबल? बोले हाँ सर दिख रहे हैं। एक रहेगा x और दूसरा रहेगा y। तो ये दोनों आपके 2 वेरिएबल हैं और जो वेरिएबल से बिल्कुल चिपक के बैठे रहेंगे, बोले तो जुड़ के बैठे रहेंगे, वो हो जाएंगे आपके पास क्या? कोफिशिएंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं ये लोग कोफिशिएंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल का मतलब है कि x और y आपके वेरिएबल और a और b आपके कोफिशिएंट। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म। तो ये चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई सर। लेकिन सर अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीजों को देखा जिसमें हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में। तो यहां पे हमने जब एग्जांपल की बात करी, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो सर यहां पर हमने ये चीजों को देखा कि हम लोग यहां पर एक ही वैल्यू निकाल पा रहे हैं एक्स की। एक्स की हम लोग सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आपके पास सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। और उसी एक ही सॉल्यूशन को आप लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। वन सॉल्यूशन या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन लिख लेना, साइड में लिख लेना स्लैश करके, वन सॉल्यूशन या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन आप उसको कह देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कौन से केस की, लेकिन अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस की, तो यहां पे आपके पास एग्जांपल पहले हम लोग समझ लेते हैं। लो लिखा मैंने एग्जाम्पल हो गया आपके पास जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। अरे और भी ढेरों सारे एग्जाम्पल है, टेंशन काहे के लिए लेते हो। जैसे सर हो गया 3/2x माइनस 4/5y बराबर 18। अरे सर 18 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ तो -18 हो जाएगा, क्योंकि सर आपको तो इस फॉर्मेट में पसंद है ना वो चीजें। बराबर में तो आपके पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो लेके आ जाओ सर। लो भैया, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2x माइनस 4/5y माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। क्लियर है सर, क्लियर, बहुत ही ज्यादा अच्छे से और बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर है। अब यहां पे पढ़ो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पर आपके पास, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। अब ऐसा मत सोचना कि सर c जब राइट साइड में जाएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। अरे वो बात नहीं हो रही है, बात तो ये हो रही है कि आपके पास दो अलग अलग एग्जाम्पल होंगे यहां पर। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहां पर चलो प्लस 8 भी ले लो आप लोग। और एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे बिल्कुल इससे अलग, वो है 7x माइनस 14y बराबर 13। तो ये भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है। सर उसमें अलग क्या है, तो देखो आपके पास इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया और आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो क्या आप मुझे मारोगे? सर आपको तो मार भी नहीं सकते वैसे भी, ठीक है, क्योंकि सर आप कैमरा के आउटसाइड हो। अच्छा कैमरा के अगर वहां पर होता तो चलो आगे की बात करते हैं। तो एक्स आपके पास देख पा रहे हो कि आपके पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की जो पावर दिख रही है वो आपको 1 1 दिख रही है, समझ गए सर। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में भी, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो, जहां पर ए बी और सी आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब रियल नंबर में वो आपके रैशनल भी हो सकते हैं, है ना। देखो भैया ध्यान से समझो, रियल नंबर्स में वो आपके रैशनल भी हो सकते हैं और वो आपके इरैशनल भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, वो आपके रैशनल भी हो सकते हैं और वही आपके इरैशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझ गए चीजों को। अब आगे की अगर हम लोग बातों को समझें तो आपका a कभी भी 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, और x और y आपके वेरिएबल्स होंगे। ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलेंगे। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपके पास यहां पर एग्जाम्पल लिखे हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, आप लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल को देखो। देखो सर x और y दो वेरिएबल है, हाँ, और उनकी पाईएस्ट पावर भी कितनी है सर, 1 1 है। तो उस हिसाब से अगर बात करोगे आप, तो यहां पर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक है। बराबर में 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, चलेगा। सर इस इक्वेशन की बात करोगे तो सर आपके पास दो वेरिएबल है और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 1 1 है। तो ये भी आपके पास क्या है सर, ये भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ठीक है, ठीक है। सर ये वाला थोड़ा सा अरेंज करके दिखाओ, तो मैंने बोला अच्छा इसको अरेंज करना करके दिखा देता हूं। ये हो गया नोट, बड़ी प्यार से आ जाइए। अब जरा नोट करके चीजों को समझते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बोल रहा हूं मैं 3x/2
माइनस 5y/3 प्लस 12 बराबर 0। आप लोगों को अगर एलसीएम लेना है यहां पर तो एलसीएम ले लो, अदरवाइज सीधा सीधा अगर कंपेयर करना है इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से, तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। करना है क्या, बोले सर एलसीएम लेके ही कर लो, एलसीएम आ जाएगा 6। 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 6 आए, बोले 3, तो 3 3 जा 9x, माइनस 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 6 आए, बोले 2, तो 2 5 जा 10y, प्लस यहां पे हो जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6, बोले 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा आपके पास 72 बराबर 0। 6 जब राइट साइड में चले जाएगा तो 9x माइनस 10y प्लस 72 बराबर 0। और एक बात समझना, ये आपके पास क्या हो गया सर, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। किसका सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरी वेरी ठीक है सर अगर इसको कंपेयर करना रहा ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ, तो a तो 9 आ गया, b तो माइनस 10 आ गया और c आपके पास 72 आ गया। समझ गया सर बड़े ही प्यार से। तो ये भी आपकी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और सर अगर √2x माइनस √3y माइनस 9 बराबर 0 की बात कर रहे हो, तो सर ये भी आपकी इस फॉर्मेट में लिखी गई है। अरे इसमें नहीं भैया, इसमें लिखी गई है, जिसमें कि अगर x का कोफिशिएंट है a, तो यहां पर x का कोफिशिएंट है √2। सर √2 चलेगा क्या, मैंने बोला चलेगा, लेकिन रूट आपका पूरा इधर तक नहीं होना चाहिए, वेरिएबल में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इधर तक हुआ तो चलेगा। क्यों, क्योंकि आपको साफ साफ वो बोल देता है कि a हो, b हो या c हो, वो आपके रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो आपके पास रियल नंबर ही तो है, ये रियल नंबर ही तो है, और ये आपका रियल नंबर है, लेकिन रियल में रैशनल है, और ये दोनों रियल में इररैशनल है। तो वो चीजों को ध्यान से समझना। हो गया बढ़िया तरीके से। अब जरा नोट पॉइंट को समझो, क्या बोल रहा है नोट पॉइंट। अगर आपकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई बराबर c के फॉर्मेट में है, और अगर आपका a, आप लोग बोल रहे हो कि a को हम 0 रख रहे हैं। अच्छा, अगर आप a को 0 रख रहे हो मतलब आपके पास ये वाला टर्म चला गया, आपके पास बचा सिर्फ इतना। तो यहां पर आपके पास कितने वेरिएबल्स बचे, बोले सर एक ही वेरिएबल बचा। अब अगर आपके पास एक ही वेरिएबल बचा, तो ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। ये तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन हम चीजें तो 2 वेरिएबल के लिए कर रहे हैं ना, हम चैप्टर किसके लिए पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक वेरिएबल क्या करेगा हमारे लिए, तो हम क्या बोलते हैं कि a हमारा 0 अगर हो गया और b अगर 0 नहीं है, अगर a 0 हो गया लेकिन अगर b 0 नहीं है, तो फिर भी आपके पास क्या बोलोगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और अगर b 0 हो गया, अच्छा एक बात समझना, अगर आपके पास b 0 हो गया, b 0 होने का क्या मतलब है कि ये टर्म खत्म हो गया, मतलब अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, आपके पास एक ही वेरिएबल बचा x। ठीक है, और a 0 नहीं हुआ, देन द इक्वेशन रिड्यूसेस टू by बराबर c। देख रहे हो ना, आपके पास by बराबर c पहले में आया था और अभी आया ax बराबर c। अभी के केस में जब हमने ये वाला केस रखा, देखो जब ये वाला केस रखा था आपको याद हो, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, और जब हमने ये वाला केस रखा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। सिंपली आपको सारी चीजें पता चल रही है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। इन ईदर केस वी गेट एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लिख दिया साफ साफ। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज जनरली assumed that both a and b are non-zero as given in the above definition। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा a और b होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सर नॉन जीरो बोले तो 0 नहीं चलेगा, बाकी कुछ भी रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन आ गया दूसरे सोर्सेस से, करते सर राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b और c इन ईच केस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2y बराबर 2.5। तो इसको आप कैसे लिखो,
3x प्लस 2y बराबर 2.5 को आप लिखो जब 2.5 को आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, सोल्यूशन हो जाएगा सर आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 2.5 बराबर 0। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी के साथ तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर 3 मिल जाएगी, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर 2 मिल जाएगी, c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सर माइनस का 2.5 मिल जाएगी। कंपेयर किया देखो ना x के पहले कौन लिखा है a तो x के पहले कौन लिखा है 3 मतलब a बराबर 3, y के पहले कौन लिखा है b, y के पहले कौन लिखा है 2 मतलब b बराबर 2, c यहां पर प्लस होना चाहिए तो यहां पर नेगेटिव है मतलब c आपके पास माइनस का 2.5 है। समझ गए। तो उस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। आ जाइए जरा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 7x माइनस 5 बराबर 2y। ठीक है, 2y जब लेफ्ट साइड में आया तो 7x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ। क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि आपको सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, आपने लिख डाला। आपको a b और c बताना है हर केसेस में। तो a आपके पास आ गया 7, b आपके पास आ गया माइनस का 2 और c आपके पास आ गया माइनस का 5। ठीक है, a कितना आ गया 7, b आ गया माइनस का 2 और c आ गया माइनस का 5। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आगे बढ़े। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब जरा इसको बढ़ते हैं, अब जरा इसको करते हैं। इसका थर्ड केस क्या बोल रहा है आपको, थर्ड बोला जा रहा है सर x बराबर 2y। ठीक है, 2y को जब आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो जरा इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा सर x बराबर 2y, x माइनस 2y बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ। लेकिन सर एक बात तो बताओ, मैंने बोला हाँ पूछो। सर इसमें c तो है ही नहीं, इसमें जो है c तो है ही नहीं, तो मैंने बोला लो लगा देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, प्लस 0 ही तो लगाना है। जो चीज नहीं है तो उसको लेके थोड़ी ना आ सकते, उसकी जगह अपन लोग 0 लिख सकते हैं कि वो है ही नहीं। ठीक है, अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास सीधा सीधा a1 आ गया, b आपके पास माइनस का 2 आ गया और c आपके पास 0 आ गया क्योंकि वो था ही नहीं। क्लियर हो गया? तो एक तरीके से ये भी क्लियर हो गया। सर एक ये वाला बता दो क्योंकि इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऐसे तो आप अगला वाला भी पूछोगे, बोलोगे सर इसमें इर्रेशनल नंबर लग रहा है तो इसलिए बता दो। तो एक तरीके से मैं सारे ही बता देता हूं। बोले हाँ सर सारे ही बता दो। मैंने बोला बढ़िया। क्या बोल रहा है, बोल रहा है x बाय 2 माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 5। यहां पर आपको एलसीएम का पार्ट जल्दी से कंप्लीट करना पड़ेगा। 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है सर, 2 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 6 है, बोला 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 6 है, बोले सर 2, तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 2y बराबर कितना हो जाएगा 5। 6 जब राइट साइड में गया तो आपके पास आ गया 3x माइनस 2y बराबर 30 लेफ्ट साइड में लेके आओ, 30 लेफ्ट साइड में तो हो गया 3x माइनस 2y माइनस 30 बराबर 0। अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, आपको सिंपली इसको कंपेयर करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ। तो a आपके पास आ जाएगा 3, b आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 और c आपके पास आ जाएगा माइनस का 30। जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो और ये वाला अब आपको खुद करना है, रहेगा आपका KTQ। क्लियर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सर। ठीक है, अब अगर हो जाएगा तो आगे की बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब क्या है सर हमारे पास, सर अब हमसे कुछ स्पेशली मांग रहा है ये। जैसे सर दूसरा क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। लेकिन सर इक्वेशन तो आपके पास एक ही वेरिएबल की दी है यहां पर, x बराबर -3। तो क्या करेंगे सर, देखो
फर्स्ट केस है x बराबर -3। सर एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल कहां से लाऊं? मैंने बोला मैं भी सेम चीज अपने आप से ही पूछता हूं, तो मैं दो वेरिएबल को कैसे लेके आऊंगा? सर -3 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये +3 हो जाएगा। अच्छा सर, जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का होता है ax + by + c बराबर 0। तो यहां पे हमारे पास चलो x का टर्म तो है, लेकिन मैं अब y का टर्म कैसे लेके आऊं? और c चलो ठीक है, तो सर y का टर्म में नहीं लेके आ पाऊंगा। अरे सेम टू सेम चीज, अगर हम y का टर्म नहीं लेके आ पा रहे हैं तो हम y के टर्म को 0 ले लेते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं x + 0y + 3 बराबर 0। अब जब आप इसको ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सर, बस इतनी सी बात थी। आजा और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया, अब क्लियर सेकंड करते हैं। सेकंड वाला क्या बोल रहा है? सर सेकंड वाला बोल रहा है y बराबर 4। अब y बराबर 4 में जब 4 आपका लेफ्ट साइड में आएगा तो अगर हम सोल्यूशन करने चले तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा y - 4 बराबर 0। हाँ सर, y - 4 बराबर 0। सर इस बार y का टर्म तो दिख रहा है, सर c भी दिख रहा है, लेकिन सर ax वाला टर्म नहीं है, तो मैंने बोला कि आप इसको लिखो 0x। अब आ गया आपके पास x। अरे 0 × x का क्या मतलब है? 0, ठीक है, प्लस y - 4 बराबर 0। अब जब आप इसको ax + by + c से कंपेयर करोगे तो आपके पास a सीधा सीधा आ जाएगा 0, b सीधा सीधा आ जाएगा 1 और c आपके पास आ जाएगा -4। तो क्या दिक्कत है इतने में? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रही, आपको लग रही है क्या? सर नहीं लग रही। अब थर्ड वाला करते हैं, बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। फोर्थ वाला होमवर्क दे दूंगा, थर्ड वाला करते हैं। 3x बराबर 2। सर 2 को लेफ्ट साइड में ले आओ जल्दी से। जैसे ही 2 लेफ्ट साइड में आएगा तो यहां पर हो जाएगा 3x - 2 बराबर 0। सर x वाला टर्म है, y वाला टर्म नहीं है, सर कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा 3x + 0y - 2 बराबर 0। अगर आप इसको ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर -2। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी सर। तो ये हो गया आपके पास थर्ड, है ना। अब फोर्थ वाला जाएगा होमवर्क। सिंपल सिंपल। अब अगर हमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 को, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b और c इन ईच केसेस। ठीक है, आसान 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 आसान। पहली इक्वेशन है -2x + 3y बराबर 12। क्या है? -2x + 3y बराबर 12। 12 लेफ्ट साइड में लेके आया मैं, तो जैसे ही मैं 12 को लेफ्ट साइड में लेके आया मेरे पास हो गया -2x + 3y - 12 बराबर 0। ठीक है, अब मैंने इसको कंपेयर करा ax + by + c बराबर 0 के साथ, तो a की वैल्यू सीधी सीधी मेरे पास आ गई -2 और b की वैल्यू सीधी सीधी आ गई मेरे पास 3 और c की वैल्यू आ गई सीधी सीधी मेरे पास -12। इजी, वेरी इजी सर, वेरी इजी। इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। सीधा हमको क्या करना है? ax + by + c बराबर 0 के फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखना है और फिर a, b और c को लिखना है। आसान है सर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 3x बराबर -7y। सर -7y लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? सर अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा 3x + 7y बराबर 0। अब जब आप इसको ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करोगे तो आपका कहना ही होगा सर इधर तो c है नहीं, तो मैंने बोला कि लेके आ जाते हैं, 2 मिनट तो लगेंगे हमें। हो जाएगा 3x + 7y + 0 बराबर 0। अब ध्यान से समझो, इसको आप कंपेयर करो ax + by + c बराबर 0 के साथ,
तो आपके पास a आ जाएगा 3, आपके पास b आ जाएगा 7 और आपके पास c आ जाएगा 0। ठीक है, हाँ सर, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ो। थर्ड वाला करते हैं सर। सर थर्ड क्वेश्चन है x माइनस वाई बाई टू माइनस 5 बराबर 0। x माइनस वाई बाई टू माइनस 5 बराबर 0। ठीक है सर, जब हमने इसमें एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने पर हमें क्या पता चला? एलसीएम लेने पर हमें पता चला कि इसका एलसीएम आ गया 2। ठीक है, यहां पर सर 1 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 2 आए, तो बोलिए 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, माइनस 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 2 है तो 1 मतलब y, माइनस अब 1 यहां पर डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे जो 2 है तो 2, तो सर 2 5 हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 0। अब आपके पास ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि 2 को हमने राइट साइड में भेज दिया। जब ये 2 राइट साइड में जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आपके पास ये आ गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाहिए है ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करके a b और c, तो आपका जवाब क्या होगा? आप बोलोगे सर सीधा सिंपल, अभी देते हैं 2 मिनट में। a आ जाएगा सर 2, b आ जाएगा सर माइनस का 1 और c आ जाएगा सर माइनस का 10। सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जल्दी से देख लो भैया, हो गया? हो गया सर, बस। अब क्या? अब सर फोर्थ क्वेश्चन गया होमवर्क में और हम लोग बढ़े आगे। जल्दी से देख लो, फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। चलो आगे देखो क्या है। अब जरा इस क्वेश्चन की बात करो। देखा क्या? हाँ सर देखा। चलो अब ये वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं यार, क्या है इन क्वेश्चंस में। मैं तो ये पूछता हूं, मैं यही पूछता हूं कि क्या है इन क्वेश्चन में। कुछ भी नहीं है। आ जाओ फिफ्थ वाला क्वेश्चन। सर बोल रहा है 2x प्लस 3 बराबर 0। इसको भी हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखना है और a b और c की वैल्यू बतानी है। जल्दी, क्या मुश्किल है सर? इसको लिखा हमने 2x। सर y वाला टर्म तो है नहीं, मैंने बोला 0y लगाएंगे। 0y प्लस 3 बराबर 0। अच्छा भैया, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ गई पूरी पूरी 2, b की वैल्यू आ गई पूरी पूरी 0 और c की वैल्यू आ गई पूरी पूरी कितनी भैया? हमारी 3। तो ये हो गया सर सिक्स्थ क्वेश्चन। आ जाओ सर जल्दी जल्दी सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे सर छठवां तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, आप बोल रहे हो सिक्स्थ हो गया। चलो y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है सर, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने बोला सर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास ax नहीं है, मतलब x वाला टर्म नहीं है, तो हमने लगाया 0x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब जब हम इसको अगर कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ, तो a की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई? 0, b की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई? 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5। बस खत्म हो गया काम, खत्म है इतने पे काम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी अगला करो अगला करो अगला करो, रुकना नहीं है। आज रुक गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। चलो सर सेवेंथ करते हैं। 4 बराबर 3x। सेवेंथ क्या है? 4 बराबर 3x। सर अब एक बात सुनो, मैंने बोला क्या? सर ax यहां पर अच्छा लग रहा है, सर 3x यहां पर अच्छा लग रहा है, सर 4 मतलब कि जो सर c है उसको राइट साइड में लेके आओ। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। कहां से पढ़ रहे हो? बोले सर सामने से। मैंने बोला मतलब? बोले किशोर सर पढ़ा रहे हैं ना मैग्नेट ब्रेन्स के। ओके सर, तो ये हो गया हमारे पास 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0। सर ax वाला टर्म तो है सर, by नहीं है, y वाला टर्म नहीं है सर। क्या नहीं है? y वाला टर्म नहीं है। मैंने बोला लो आ गया। अब सर इसको हमने लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा सर, तो सर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। सर b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 0 आ गई।
सर सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 4 आ गई। समझ गए क्या बात को? भयंकर तरीके का समझ गए सर, सर भयंकर तरीके का समझ गए बात को, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं कौन सा वाला, 8th वाला। 8th वाले में क्या है, y बराबर x/2। चलो आगे बढ़े, फटाक से आगे बढ़ते हैं। सर ये जो 2 है ये y के पास लेके आ जाओ। मैंने बोला क्यों? बोले सर वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, आप सिंपली ये भी कर सकते हो, आप y को राइट साइड लेके जा सकते हो, तो भी आपके पास अगर ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करोगे तो आपके पास a 1/2 आ जाएगा। उससे भी अच्छा मैं तो ये करता हूं कि 2y बराबर x हो गया। अब 2y को राइट साइड लेके जाओ, मतलब x माइनस 2y बराबर 0 हो गया। समझे बात को? अरे मैं 2y को राइट साइड ले गया रे, खत्म। अब हमारे पास हो गया x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करो तो सर a आ गया हमारे पास 1, b आ गया सर हमारे पास माइनस का 2 और सर c आ गया हमारे पास 0। सिंपल सर, सर बहुत ज्यादा सिंपल। ऐसे करके सर चारों क्वेश्चन हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमने देखा कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें इन इक्वेशन को एज अ 2 वेरिएबल में लिखना है। मतलब 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 वेरिएबल इज क्या होता है सर, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। कितना होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो उस हिसाब से हमें इन सबको लिखना पड़ेगा दो वेरिएबल के फॉर्मेट में। बोले तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट में। फर्स्ट वाला क्वेश्चन उठा रहा हूं और लिख रहा हूं 2x बराबर माइनस का 3। 2x बराबर कितना, माइनस का 3। माइनस का 3 जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 3 हो जाएगा। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, बोल दिया सर। ये हो गया 2x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा सर यहां पर एक चीज की कमी लग रही है। अरे यहां पर ही लिख देता हूं मैं तो जनरल फॉर्म। लो, हमें इस फॉर्मेट में सबको लाना है। मतलब अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें x नहीं हो तो लेके आना पड़ेगा 0 लगा के, और जैसी इक्वेशन जिसमें अगर y नहीं हो तो हमें लेके आना पड़ेगा 0 लगा के। अब यहां पर आपके पास अगर नजर डालो तो चलो ax वाला टर्म तो है, चलो कांस्टेंट भी आपके पास है, लेकिन y वाला टर्म नहीं है। मैंने बोला मैं लेके आऊंगा। मैं देखो कैसे, बोले सर 2x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। अच्छा सर एक बात बोलूं, मैंने बोला हाँ बोलो। सर अब कंपेयर करो इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। अच्छा तो क्या मिलेगा, अरे सर सीधा सीधा a2 मिल जाएगा, सीधा सीधा a2 मिल जाएगा। सर सीधा सीधा b 0 मिल जाएगा, और सर सीधा सीधा c 3 मिल जाएगा। अरे समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। आ जाओ अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या है, बोले सर y बराबर 3 है। कितना है, y बराबर 3 है। अब सर एक बात को समझना, ये जो 3 है इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं। ये जो 3 है हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं। सर जैसे ही आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आए तो क्या हो गया सर, y माइनस 3 बराबर 0 हो गया। सर माना आपके पास चलो y वाला आदमी है, लेकिन सर x वाला आदमी कहां से लेके आऊं? मैंने बोला 0 लगाओ ना, 0x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। अच्छा सर कंपेयर करें क्या? मैंने बोला कैसे? बोले सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तो a की वैल्यू सीधी सीधी कितनी सर 0, b की वैल्यू सीधी सीधी कितनी सर 1, c की वैल्यू माइनस 3। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है।
हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड यहीं कर ले, बाकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का आगे बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर बढ़ सकते, तो बस हम लोग आगे बढ़े। अब आ जाइए, हम लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 5x बराबर 7/2। कितना? 5x बराबर 7/2। अच्छा एक बात को ध्यान से समझना, 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आया तो 5 2 जा 10x हो गया, 5 2 जा 10x हो गया बराबर 7। अब 7 को अगर लेफ्ट साइड में लेके आया तो 10x माइनस 7 बराबर 0 हो गया। सर x वाला टर्म तो यहां पर है, सर y वाला टर्म नहीं है, तो मैंने बोला लेके आते हैं y वाले टर्म को। सर 10x प्लस 0y माइनस 7 बराबर 0। अच्छा सर एक बात तो सुनो, मैंने बोला क्या? सर कंपेयर करो इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ, तो सर a आ गया हमारे पास 10, सर b आ गया हमारे पास 0, और सर c आ गया हमारे पास माइनस का 7। सर क्या गलत किया हमने? अरे मैंने बोला कुछ भी नहीं, सब सही किया। हो गया हो गया हो गया हो गया सर। सर थर्ड भी हो गया। अब आ जाओ, अब करते हैं हम लोग फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला देखो क्या होगा। सर y बराबर 3/2x है, y बराबर 3/2x कैसे करोगे? सर आसान तो है, 2 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो 2y बराबर 3x हो जाएगा। अच्छा फिर क्या करोगे? बोलोगे सर 2y को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो 3x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? बोले सर 3x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। अगर आप इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करते हो तो आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? सर 3 मिल जाएगी। अच्छा b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? सर माइनस का 2 मिल जाएगी। अच्छा c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? बोले सर 0 मिल जाएगी। मैंने बोला बहुत शानदार, और क्या चाहिए? सब तो आ गया। देख लो भाई, देख लो एक बार आराम से देख लो, मजेदार तरीके से देख लो। मैं भी यहीं खड़ा हूं, आप भी यहीं खड़े हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हमें फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी एक ही शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोल रहा है? सर द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज ₹5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज को सोचना है अपने को कि हमारे पास यहां पर कौन कौन सी चीजों की कॉस्ट दी गई है, कौन कौन सी चीजों की कॉस्ट दी गई है। जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। अच्छा मतलब एक बॉल पेन होगा कहीं ना कहीं, इज मतलब इज इक्वल्स टू 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। मतलब जो कॉस्ट होगी फाउंटेन पेन की उससे आधी और उससे 5 कम। तो राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आसान है, मैं बताता हूं। अच्छा आपको यहां पर कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन को x लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन को y लेना पड़ेगा। अच्छा सर मैं कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन को x ले रहा हूं और कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन को y ले रहा हूं। मैंने बोला ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सिचुएशन के हिसाब से आप लोग अपनी लीनियर इक्वेशन बनाओ। मैं यहां पर क्या बना रहा हूं? लेट कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, है ना, लेट कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बी रुपीज x। एक 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 पेन की कॉस्ट है वो, कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन भी ₹x, इसलिए मैंने ए लगा दिया था भाई बीच, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन कितना? ₹y। अब हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, है ना। क्या लिखोगे? लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या लिखोगे? आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। क्या 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 क्या? कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज मतलब इज इक्वल्स टू 5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन। मतलब कि फाउंटेन पेन की कॉस्ट को आप आधा कर दो। पहले तो देखो ना, वो बोल रहा है
5 लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, मतलब फाउंटेन पेन की कॉस्ट को आप पहले तो आधा करो, लो भैया आधा कर दिया, मतलब कि हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन, और इसमें से आप 5 को माइनस करो, लो भैया माइनस कर दिया 5 को, तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन कितना था सर, y था, बराबर हाफ कॉस्ट ऑफ अ फाउंटेन पेन कितना है, x है सर, माइनस का 5। सर अब क्या करूं, मैं तो उलझ गया, मैंने बोला मैं सुलझाऊंगा, एलसीएम ले लो, यहां पर क्या कर लो, एलसीएम ले लो, आ जाओ सर। तो सर जैसे ही मैंने यहां पर एलसीएम लिया तो यहां पर हो गया सर 2, अरे बहुत शानदार, अब 1 इंटू एक्स हो गया, x माइनस 5 टू जा हो गया 10, 2y जैसे ही गया राइट साइड में, तो अब आपके पास चीजें क्या आ गई वो समझो। सर 2y के पास गया तो हो गया सर 2y, अब x माइनस 10 हो गया आपके पास, ठीक है। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, 2y को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, अरे भयंकर तरीके से कर दो सर, तो 2y जैसे ही राइट साइड में गया आपके पास आ गया x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0, और यही तो बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अगर हम लोग इसका जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करें तो ये तो हो गया हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें कि अगर a की बात करें तो वो तो हो गया हमारे पास 1, और अगर हम लोग b की बात करें तो वो तो हो गया हमारे पास माइनस का 2, और अगर c की बात करें तो वो हो गया हमारे पास माइनस का 10। अरे सिंपल सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, हो गया सर 5th क्वेश्चन। जल्दी एक प्यारा वाला स्क्रीनशॉट, हो गया, आगे बढ़े, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया, एक एग्जांपल आया, वो भी एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है सर, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b और c इन ईच केस। अरे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या क्वेश्चन है, हमें इन सारी इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखना है। सर ये किसका जनरल फॉर्म है, अरे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देखो ना 2 वेरिएबल आपको साफ साफ दिखेंगे, तो यहां पर इक्वेशन भी क्योंकि बराबर में क्या है 0 है, ठीक है सर। सर लिख देते सबको, आराम से लिख देंगे। ये तो सर इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या बताऊं, मैंने बोला क्या बताऊं। अब 4.37 को जैसे ही आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 मतलब बराबर 0, ठीक है सर। सर अब क्या करूं, मैंने बोला अब इसको कंपेयर करूं, है ना, कैसे कंपेयर करना है सर, ऑन कंपेयरिंग the given equation with ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अब अगर आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझोगे तो a आपके पास कितना आ जाएगा 2, b आपके पास कितना आ जाएगा सर 3, और c आपके पास कितना आ जाएगा सर माइनस में 4.37, ठीक है, माइनस में 4.37। क्लियर है सर, वेरी वेरी क्लियर है, हो गया काम, हो गया। सेकंड वाला करें, चलो सेकंड करते हैं। अब सर सेकंड में क्या है, सेकंड भी ऐसे ही होगा सर जैसा फर्स्ट था, क्योंकि सर हमें अंदर से फील आ रहा है कि हम इसको कर देंगे, बस यही जो अंदर से फील आ रहा है ना मतलब कर डालोगे। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की बात करो भाई। सर x माइनस 4 बराबर √3y, ठीक है। अब सर इसको हमें लिखना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में। अब यहां पर आप पहले तो ऊपर लिख ही दो सर जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लिख दिया। सर √3y को आप जल्दी से लेफ्ट साइड में ले आओ, मैंने बोला क्यों, बोले सर हम लोग बराबर में 0 रखना चाह रहे हैं ना, हाँ 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 बराबर में 0 रखना चाह रहे हैं, तो ये हो गया x माइनस √3y। देखो माइनस में सबसे पहले मैंने √3y लिख दिया और माइनस का 4 बराबर 0 लिख दिया। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा यहां पर कि ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन on comparing the given equation with
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो आपके पास ए सीधा सीधा कितना आ जाएगा, बोले सर 1 आ जाएगा। अच्छा, बी सीधा सीधा कितना आ जाएगा, बोले सर -√3 आ जाएगा। और सी सीधा सीधा कितना आ जाएगा, बोले सर -4 आ जाएगा। बात कर दो यहीं पे ही खत्म। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, 4 बराबर 5x - 3y। तो 4 को जैसे ही आप राइट साइड में लेके आओगे, समझना बात को, 5x - 3y तो ऑलरेडी यहां पर है, 4 को राइट साइड में लेके आ जाओ जल्दी से। तो सर यहां पर इक्वेशन हो जाएगी 5x - 3y माइनस का 4 बराबर 0। अरे 4 को राइट साइड में लेके आ गए, ठीक है सर। इसको कंपेयर करो जल्दी से, कैसे, ऑन कंपेयरिंग the given equation with ax plus by प्लस c बराबर 0, तो a की वैल्यू सीधी सीधी कितनी आ गई, 5 आ गई। सर b की वैल्यू कितनी आ गई, मैंने बोला -3 आ गई। और सर c की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर -4 आ गई। अरे सिंपल है कि नहीं है सर, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सर, वेरी 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 सिंपल। हो गया हो गया हो गया हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ सर ले लिया। अब हम लोग करें फोर्थ वाला, करें, चलो फोर्थ वाला करो जल्दी। अब जैसे ही आप फोर्थ वाला करोगे तो यहां पर हो जाएगा आपके पास 2x बराबर y। जैसे ही आप y को राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो आपके पास हो जाएगा यहां पे 2x माइनस वाई प्लस 0 बराबर 0। अब आपको कंपेयर करना है, इसको काय के साथ कंपेयर करोगे, सर सिंपल सी बात है ना, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन on comparing the given equation with ax plus by plus c बराबर 0, तो आपके पास a कितना आ जाएगा, सर a आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा, सर b आ जाएगा -1, और सर c कितना आ जाएगा, सर c आ जाएगा 0। सिंपल सर, वेरी सिंपल। जल्दी 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 करो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बात खत्म हो गई, कर लिया हमने। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हो ना, मैं साइड में हटते जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाना। हाँ सर, स्क्रीनशॉट भी चलता जा रहा है, सब बराबर तरीके से होता जा रहा है। आप तो आगे बढ़ते जाओ मस्त मक्खन की तरह। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आपको 2 वेरिएबल के टर्म्स में क्या बताना है, इक्वेशन को बनाना है। क्या है ये, क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको इक्वेशन को, हर एक इक्वेशन को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है और हम लिख के दिखा देंगे। सर x बराबर -5 है, क्या है, x बराबर -5, तो -5 जैसे ही आपका लेफ्ट साइड में आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोले सर x + 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब x + 5 बराबर अगर आपके पास 0 हो जाएगा तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले सर हमारे पास y का टर्म तो है नहीं, तो मैंने बोला कि आप क्या लगा लो, 0y लगा लो। बोले ठीक है, हम 0y लगा लेंगे। तो यहां पर x + 0y + 5 बराबर 0। ठीक है, क्या स्टेटमेंट लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 1 आ जाएगी। अच्छा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 0 आ जाएगी। अच्छा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर 5 आ जाएगी। बात खत्म कर दो, बात को यहीं पे ही खत्म कर दो। मैंने बोला ठीक है, बात यहीं पे ही खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आपके पास है सेकंड। सेकंड क्या बोल रहा है, सर y बराबर 2। अब सर y बराबर 2 है तो y को लेफ्ट साइड में जैसे ही आप शिफ्ट करोगे तो y - 2 बराबर 0। कितना, सर y - 2 बराबर 0। अच्छा सर एक बात सुनो, मैंने बोला क्या, सर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में, लेकिन सर हमारे पास x वाला टर्म तो है ही नहीं। मैंने बोला अभी लेके आता हूं, ये लगाया 0x प्लस वाई
-2 बराबर 0। अब कंपेयर करो, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं बस सीधा सीधा लिख रहा हूं कि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ। तो a आपके पास आ गया 0, b आपके पास आ गया 1 और c आपके पास आ गया -2। ठीक है, ठीक है सर। सर ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, ये हो गया सेकंड। अब आ जाओ थर्ड को करते। जितनी जल्दी जल्दी कर पाओ उतनी जल्दी जल्दी खत्म करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को खत्म करके अलग फेंक दो। अब सर 2x बराबर 3 है, 3 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो यहां पे आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। सर y का टर्म नहीं है, लो आ जाओ y का टर्म ले आया। सर हो गया 2x प्लस 0y माइनस 3 बराबर 0। सर इसको कंपेयर कर डालो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट से। तो सर a की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई सर 2 आ गई, और सर b की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई 0 आ गई, और सर c की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ गई -3 आ गई। हो गया काम खत्म। अब करते हैं फोर्थ। किशोर सर, मैंने बोला क्या, बोले सर आज तो आपने रफ्तार पकड़ ली। चलो अब रफ्तार पकड़ी है, हनी सिंह पकड़ा, वो छोड़ के अब हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सर फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है 5y बराबर 2। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही आप इसको लेके आओगे तो आपके पास हो जाएगा 5y माइनस 2 बराबर 0। सर यहां पर हमारे पास x वाला टर्म नहीं है, मैंने बोला मैं लेके आता हूं। सर ये हो गया 0x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। अब कंपेयर करो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के साथ, तो आपको a 0 मिल जाएगा, b 5 मिल जाएगा और c -2 मिल जाएगा। अरे सिंपल सर, वेरी सिंपल। हो गया क्या, हो गया सर। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर। तो जैसे ही आप लोग आगे बढ़े, अब आपके पास एक नया टॉपिक आ गया। क्या बोला जा रहा है, अब यहां पे बोला जा रहा है भैया सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। पहले आप इसको पूरे को पढ़ लो, फिर हम लोग आगे की बातों को समझते हैं। क्या बोल रहा है, मतलब वो सोल्यूशन में हमें बताना क्या चाह रहा है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर वो हमें सोल्यूशन के बारे में बताना चाह रहा है तो सोल्यूशन के बारे में वो बताना क्या चाह रहा है, समझ रहे हो? करें? चलो करते हैं। तो सर सॉल्यूशन के बारे में वो ये बताना चाह रहा है सिंपली कि पहले की क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। हाँ सर बिल्कुल, जैसे कि सर अगर हमारे पास एक इक्वेशन है, मान के चलो एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो ये सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर एक ही वेरिएबल आपके पास प्रेजेंट है, और अगर आप इधर से उस वेरिएबल की वैल्यू को निकालोगे तो -3 जैसे ही राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा +3 और x बराबर हो जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या मिला, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिला। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक ही सॉल्यूशन यहां पर आपको मिल रहा है। सर ऑब्वियसली अगर एक वेरिएबल है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो आपके पास 2 वेरिएबल है मतलब 2 सॉल्यूशन, नहीं, यहां पे आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। इसको आप बोल दोगे सॉल्यूशन, इसको आप क्या बोल दोगे, सॉल्यूशन, और आप इसको रूट भी बोलते हो। और क्या बोलते हो, रूट। अब ये सॉल्यूशन और रूट होता क्या है समझना। पहले की क्लासेस में हमने ये पढ़ा, ठीक है। इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम लोग ये पढ़ेंगे, वी विल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। In linear equation in one variable, we have learned that the value of the variable satisfy a given linear equation is known as its solution। मतलब कि यहां से जो आपने वेरिएबल की वैल्यू को निकाला है, अब जब आप इसको वापस इसमें रख दोगे, गिवन इक्वेशन में रख दोगे, तो आपको ये सेटिस्फाई करके देगा। सेटिस्फाई का मतलब है कि x बराबर 3/2 जब आप इस इक्वेशन में रखोगे, और हम लोग इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, मतलब 2x माइनस 3। अब यहां पर 2x माइनस 3 में जब हम x की जगह पे 3/2 को रख देंगे, देखो
2x माइनस 3 है, x की जगह पे हम 3/2 रख रहे हैं और माइनस का 3 एज इट इज। तो अब हमें RHS लाना पड़ेगा और आएगा ही इक्वल। तो 3 माइनस 3 कितना हो जाता है सर? 3 माइनस 3 हो जाता है 0, विच इज इक्वल्स टू RHS। इसका यह मतलब हुआ कि x बराबर 3/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अरे बोलो जल्दी जल्दी कि मैं समझ गया हूं, बोलो जल्दी जल्दी कि मैं समझ गया हूं। समझ गया हूं सर, समझ गया हूं, ठीक है। The same concept is extended to linear equation in two variables। अब बिल्कुल सेम टू सेम जो कंसेप्ट है वो अब आपका लग जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में। तो चलो जल्दी से हम लोग समझते हैं चीजों को एक बार। अब बात को मैं यहां पर समझाता हूं आपको, तो घबराने वाली बात नहीं है, पहले से ही लिखा हुआ है जनरल फॉर्म, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम अच्छे तरीके से इसको खत्म कर देते हैं। लो अब मेरी बात को बहुत ज्यादा ध्यान से आप समझना। अभी हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं, किसके? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब सर अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म की, तो सर इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी बराबर 0। अच्छा सर ax प्लस बी बराबर 0 के हिसाब से अगर आप मुझे इसका सोल्यूशन निकाल के दोगे तो सर इसका सोल्यूशन क्या आएगा? देखो अगर हम इधर से इसके सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, समझना ध्यान से, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू कि जब हम उसको वेरिएबल की जगह पे रखें, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू कि जब हम उसको वेरिएबल की जगह पे रखें तो वो हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई करके दे। मेरी बात को ध्यान से समझना कि वेरिएबल की हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है। अच्छा ऐसी वैल्यू कैसे निकलेगी? मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है सर, बी को राइट साइड में भेजो, माइनस का बी और ए सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो x आपके पास आ गया, सीधा सिंपल की नहीं आ गया, अरे सर भयंकर तरीके से आ गया, x बराबर माइनस का b बाय ए आ गया। अब यही तो आपका सोल्यूशन है, नहीं मानते? देखो अगर माइनस b बाय ए इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, मतलब ax प्लस बी बराबर 0, देन वो उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करना भी मैं आपको सिखा देता हूं। आपको x की जगह पे माइनस बी बाय ए को रखना पड़ेगा और LHS पार्ट को लेना पड़ेगा। कौन सा पार्ट सर? लेफ्ट हैंड साइड है ये। अच्छा सर हो जाएगा ax प्लस बी, अरे लेफ्ट हैंड साइड तो यही है ना। अब x की जगह पे आप क्या रख रहे हो? माइनस का b बाय ए रख रहे हो, प्लस हो जाएगा b, a से a कट जाएगा, आ जाएगा माइनस का b प्लस का b, माइनस b प्लस b हो जाएगा 0, विच इज इक्वल्स टू सर आपका राइट हैंड साइड। बात खत्म। अरे सिंपल की नहीं सिंपल? सर वेरी सिंपल सर जी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिया? ले लिया सर। तो यहां पे हमें एक बात पता चली कि इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देयर इज ओनली वन सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। एक ही सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करता है इन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से समझना। केटीसी बोले तो किशोर तेजवानी सर का कंसेप्ट कि ओनली वन सोल्यूशन या तो फिर यूनिक सोल्यूशन can exist in linear equation in one variable। काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के केस में कितने सोल्यूशन आपके पास पॉसिबल है? तो आपको क्या बोलना होता है? सर एक ही सोल्यूशन वहां पर एग्जिस्ट करता है और उसी एक सोल्यूशन को आप क्या बोल देते हो? उसी एक सोल्यूशन को आप यूनिक सोल्यूशन भी कह देते हो। बात खत्म। हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर, हो गया। अच्छा अब आगे की बातों को समझो जरा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अच्छा यहां पर एक एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। अच्छा एक एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। कहां पर करूं यार?
जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं 4x माइनस 16 बराबर 0। ये मेरे पास क्या है, बोले सर ये है आपके पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व, ये सॉल्व लिखा है ना, हमारा वाला सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है सर, x की वैल्यू को निकालना है। किसको निकालना है सर, x की वैल्यू को निकालना है। कैसे निकलेगी सर, जब माइनस का 16 राइट साइड में जाएगा तो 4x बराबर 16 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 16/4, मतलब कि 4 4 जा 16, x आ जाएगा आपके पास 4। अरे वेरी सिंपल, वेरी सिंपल सर, x आ गया आपके पास 4। इसका ये मतलब हुआ कि x बराबर 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सर x बराबर 4 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बात खत्म हो गई, हो गई, क्लियर है। अब सर यकीन नहीं हो रहा तो डाल के देखो, x की जगह पे 4 डाल के देखो। सर डाल के देखा, माइनस 16। अब सर 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 0। सर RHS मिल जाएगा यहां से, RHS मिल जाएगा सर यहां से, तो कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हो गया, हो गया सर। आ जाओ, अब जरा चीजों को आगे ध्यान से समझो। अब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप लोग जनरल फॉर्म तो इसका समझ ही गए हो, क्या होता है सर, इसका सिंपली हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है सर ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जिसमें कि सर x और y हमारे पास वेरिएबल हो जाते हैं, a और b आर दी कोफिशिएंट ऑफ द रेस्पेक्टिव वेरिएबल x एंड y एंड c इज अ कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसी में सोल्यूशन की, तो यहां पर अब आप लोग एक एग्जांपल कंसीडर करो सबसे पहले तो एग्जांपल मैंने लिया यहां पर 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। अब आपके पास यहां पर आपको क्या लग रहा है कि कितने सोल्यूशन आएंगे सर, सिंपल सी बात है, जैसे यहां पर आपके पास एक वेरिएबल था, यहां पर आपके पास एक वेरिएबल था, तो यहां पर आपके पास एक सोल्यूशन आ जाता था। सर यहां पर आपके पास दो वेरिएबल है तो दो सोल्यूशन आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन दिस केस अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करेंगे तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्या बोलोगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्लियर है, क्लियर है सर। सर अब एक बात समझो, मैंने बोला क्या सर, अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस को निकालेंगे। मैंने बोला कैसे, अरे सर सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है सर। हम क्या करेंगे, हम x की जगह पे वैल्यूज को रखते जाएंगे और सर y की वैल्यूज को हम क्या करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। x की वैल्यूज को रखते जाएंगे और y की वैल्यूज को निकालते जाएंगे। सर ये हो गया x, ये हो गया y। अच्छा सर एक काम करो, मैंने बोला क्या सर, x की जगह पे वैल्यू को रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, y की वैल्यू को निकालते जाओ। मैंने बोला क्या क्या रखूं सर, आपकी मर्जी है सर। लो -2 रखो, -1 रखो, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, 11 रखो, 13 रखो, जो आपको रखना है सर रखो और वैल्यू निकालो। मैंने बोला ठीक है। जैसे ही मैंने -2 इसमें रखा, समझना ध्यान से, जैसे ही मैंने -2 इसमें रखा, ये हो गया -4, -4 और -12 हो गया -16, राइट साइड में गया तो 16/3 आपके पास आ गया। अरे समझो, x की जगह पे -2 आपने रखा प्लस 3y -12 बराबर 0, तो घबराने की क्या बात है सर, ये तो हो गया आपके पास -4 प्लस 3y -12 बराबर 0। सर -4 -12 -16, तो उस हिसाब से सर 3y बराबर हो गया आपके पास 16 और y बराबर हो गया सर 16/3। कितना, y बराबर हो गया सर आपके पास 16/3। अच्छा अब एक बात और ध्यान से समझो, अगर हमको कहा जाएगा कि x की जगह पे -1 आपको रखना है, तो चलो रखो जरा -1, मतलब सर यहां पे हो गया -14 और सर ये तो हो जाएगा हमारे पास 14/3।
कितना 14/3। जब आपको x की जगह पे 0 रखने को वो बोलेगा तो आप लोग x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखो। अरे मैं तो बोल रहा हूं कुछ भी रखो, 1000 रखो, 1 लाख रखो, 10 लाख रखो, 1 करोड़ तक की कोई भी वैल्यू रखो या इनफाइनाइट वैल्यू रखो, नाम आया सर, नाम आया कहीं ना कहीं इनफाइनाइट। अब समझना बात को, x की जगह पे 0 रखा तो ये तो हो गया 0 और y आ गया आपके पास कितना 4। सर जब 1 रखा आपने तो यहां पर हो गया आपके पास माइनस का 10, तो सर ये हो जाएगा 10/3। और सर ऐसे ही कुछ ना कुछ इसकी सर इसकी वैल्यू आती जाएगी। सर मैं तो बोल रहा हूं x तो मैं रखता जाऊंगा, y तो मेरा निकलता जाएगा। अच्छा सर मतलब क्या ये सारे सोल्यूशन है? मैंने बोला खुद चेक करो, खुद चेक करो। अब आप बच्चे नहीं हो, खुद चेक करो। सर किसको चेक करें? इसको। मैंने बोला किसी को भी। लो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से 0,4 0 और 4 को चेक करना है। और चलो एक साथ मैं इसको भी चेक करवा देता हूं आपको। डोंट भारी देखो इक्वेशन है सर 2x + 3y - 12 बराबर 0। अब 0,4 के लिए चेक करना है। 0,4 check whether 0,4 is a solution of the given equation or not। तो यहां पर अगर 0,4 इसका सोल्यूशन होगा तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और मैं क्या बोल रहा हूं, ये पक्का इसका सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अरे हमने निकाला है, हमने x की वैल्यू को डाला तो y की वैल्यू आई है, हमने निकाला है। और सोल्यूशन कैसे नहीं होगा? अब आपको सिंपली x की जगह पे 0 डालना है और y की जगह पे 4 डालना है, LHS पार्ट लेके। ठीक है सर, LHS पार्ट लिया और सर x की जगह पे हमने 0 डाला और सर y की जगह पे हमने 4 डाला। तो यहां पे हो गया सर 0 और 3 4 12 बराबर आपके पास सर 12 माइनस में भी था एक, है ना? तो यहां पर हो गया 12 - 12 बराबर कितना 0, विच इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड कि 0,4 इज अ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आप सब आपके पास x की वैल्यू आप रखते जाओगे, y की वैल्यू आती जाएगी। ध्यान से एक बात और समझना, यहां पर क्या हो रहा है सर? यहां पर ये हो रहा है कि इस केस के लिए आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है। मतलब आप x की वैल्यू को रखते जा रहे हो, आपके पास y की वैल्यू देखो निकलती जा रही है। अरे और आगे तक ये जाएगी भैया, और आगे तक जाएगी, यहीं पे ये खत्म नहीं होने वाली है। तो इन दिस केस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कैन बी पॉसिबल। किसके केस में सर? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के केस में। एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया क्या? आगे की बात करें? बोले हाँ सर आगे की बात करो। तो बस अब ये बात तो क्लियर हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट में क्या रखा है? ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या रखा है? पढ़ो एक बार, खुद पढ़ो, आप खुद पढ़ के देखो, खुद पढ़ के देखो क्या बोल रहा है ये। अरे सर सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। बोल रहा है सर कि अगर मान लो ax + by + c बराबर 0 एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां पे a b और c आर आपके क्या है भैया? रियल नंबर है, सच दैट a 0 नहीं हो सकता और b 0 नहीं हो सकता। हाँ एक बात ध्यान से समझना, अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म ही हट गया। मतलब आप खेल रहे हो किसके लिए? एक ही वेरिएबल के लिए। तो एक ही वेरिएबल के लिए तो हमने ये, आप बात को ध्यान से समझो, शायद आप बात को ध्यान से नहीं समझ रहे हो, है ना? अब इनका जो केस है, बोलने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस फॉर्मेट में होती है। ठीक है, उसका ये कहना है कि भैया a 0 नहीं हो सकता, पर हम तो उल्टे लोग हैं, हम तो a को 0 रख के देखेंगे। आ जाओ, जैसे ही आपने a को 0 रख के देखा, आपके पास फटाक से x वाला टर्म क्या हो गया? गायब हो गया। वाह सर जादू। मैंने बोला जादू नहीं, अब जो बचा है वो बचा है हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अच्छा सर ऐसा क्यों? अरे क्योंकि आपके पास जो 0 था वो तो x को खा गया, जो 0 था वो तो x को खा गया। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? एक ही वेरिएबल y बचा है। तो एक ही वेरिएबल के लिए ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहलाएगी। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात समझना, सर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के केस में तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है? ओनली 1 सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है सर, ओनली क्या ओनली है? कैसा ओनली है? ये तो पूरा लोनली है। ठीक है सर,
ओनली वन सोल्यूशन और क्या बोल सकते हो सर, यूनिक सोल्यूशन। तो यहां पर आपके पास ओनली वन सोल्यूशन कह लो या सिर्फ यूनिक सोल्यूशन कह लो, वही सिर्फ यहां पर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कि a 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं हो सकता। और अब मान लो अगर b 0 हो गया तो b वाला टर्म चला गया, बचा आपके पास ax प्लस c बराबर 0। मतलब फिर से एक वेरिएबल के लिए नहीं खेल रहे सर अपन, हम लोग खेल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। हम लोग खेल किसके लिए रहे हैं? हम लोग खेल रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के केस में। Then any pair of values of x और y which satisfy the equation, कौन सी इक्वेशन? ax plus by plus c बराबर 0 is called a solution of it। मतलब कि यहां पर जब जब आपने x की वैल्यू को डाला, y की वैल्यू को निकाल डाला, तो सर यहां पर पता क्या कर रहे हो आप? यहां पर पता मैं ये कर रहा हूं कि x की वैल्यू जैसे ही डाली आपने, y की वैल्यू वैसे ही आ गई आपके पास। तो कोई सा भी अगर आप इसमें से पेयर उठाओगे, पेयर का मतलब है एक वैल्यू x की होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू y की होनी चाहिए, एक वैल्यू x की होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू y की होनी चाहिए, एक वैल्यू x की होनी चाहिए, दूसरी वैल्यू y की होनी चाहिए। जब कोई भी पेयर आप इसमें उठा के इसमें डालोगे, तो आपको वो इक्वेशन सेटिस्फाई करके देगा। वो इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करके ऐसे देगा कि आप x की वैल्यू इसमें डालोगे और y की वैल्यू इसमें डालोगे, LHS पार्ट सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली यहां पर क्या मिलेगा? RHS पार्ट 0 मिलेगा। ये किशोर सर का कहना नहीं है, ये कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जो मैंने आपको बढ़िया तहे दिल से समझा दिया, ठीक है सर। अब आपको क्या बोल रहा है? कंसीडर द इक्वेशन दिस, वी ऑब्जर्व्ड दैट कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका सोल्यूशन है। चेक करो, चेक किया? हाँ सर चेक किया। तो सर हमें यह पता चला कि जब हमने x बराबर 3 और y बराबर 2 इस इक्वेशन में डाला तो ये तो इसका सोल्यूशन निकल गया। सर चेक करने को बोल रहा है वो, ठीक है। 3x माइनस 2y बराबर 5। अच्छा, x बराबर 3 और y बराबर 2 डालना है, तो x की जगह पे डालो 3 और y की जगह पे डालो 2। और हम लोग कौन सा पार्ट ले रहे हैं? LHS पार्ट ले रहे हो ना। 3 3 9 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास? 5, विच इज इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड। बात खत्म, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 इस इक्वेशन का तो सोल्यूशन निकल गया। अब अगर हम लोग बात करें x बराबर 3 और y बराबर -2 इज नॉट इट सोल्यूशन। अब एक बार x बराबर 3 और y बराबर कितना डाल के देख रहे हैं? माइनस का 2 डाल के देख रहे हैं। चलो आ जाओ डाल के देखते हैं। तो x की जगह पे डाला 3 और y की जगह पे डाला माइनस का 2। सर 9 प्लस 4, सर ये तो हो गया 13, विच इज नॉट इक्वल्स टू आपका क्या? RHS। बात खत्म हो गई सर। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे की बात करें। अब आगे हमारे पास क्या है? अब सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन फ्रॉम अदर सोर्सेज है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सर शो डैट x बराबर 1 और y बराबर 1 एज वेल एज x बराबर 2 एंड y बराबर 5 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियरली भैया देखो क्या बोल रहा है, क्लियरली आपको बोला जा रहा है कि x बराबर 1 और y बराबर 1 और x बराबर 2 और y बराबर 5 इसका सोल्यूशन है। तो हम लोग सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं इसके लिए क्या लिखोगे? इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 1 is a solution of equation, कौन सी वाली? 4x माइनस y, देन तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग इसमें LHS पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। LHS पार्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं? 4x माइनस y माइनस 3। अब x की जगह पे आपको कितना डालना है? x की जगह पे सर 1 डालना है, तो ये डाला। माइनस y की जगह पे 1 माइनस 3, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 0, विच इज इक्वल्स टू RHS। देखो ना यहां पर इक्वल टू 0 ही तो था, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि यहां पर हमारे पास LHS बराबर क्या आ रहा है? RHS आ रहा है। अब आ जाओ आगे की बातों को समझते हैं जरा। अब अगर हम लोग बात को देखें तो x बराबर 2 और y बराबर 5, तो x बराबर 2
और y बराबर 5। अब इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो इसमें भी हम लोग कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं, LHS पार्ट ले रहे हैं। कितना है सर, 4x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं बराबर 0 हमारे पास आता है कि नहीं आता। x की जगह पे डाला 2 और y की जगह पे डाला 5, माइनस 3 कर दिया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 3, 3 माइनस 3 हो गया 0, विच इज इक्वल्स टू आपके पास RHS। बात खत्म। जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो, देखा? आगे की बात करें? हाँ सर, आगे की बात करते हैं। तो जैसे ही हमने आगे की बातों को समझा तो हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है। क्या बोल रहा है सर? वैल्यू निकालनी है के की। के यहां पर किशोर सर नहीं है, के यहां पर अननोन वैल्यू है या अननोन कांस्टेंट है। ठीक है, जब आपके पास x बराबर 1 और y बराबर 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर के। अब आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू 1 उठा के डालो और y की वैल्यू 1 उठा के डालो, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है सर, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x प्लस 3y बराबर के। सर x की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, सर y की वैल्यू कितना 1 बराबर आना चाहिए के। ठीक है सर, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3 आ गया सर 5 बराबर के, और हम लोग बोल सकते सर कि के बराबर 5। अरे सिंपल है या फिर नहीं है सर? बहुत ज्यादा सिंपल है। के की वैल्यू सीधी सीधी आ गई आपके पास 5। समझ गए? पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ो। जैसे ही आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया तो आपने क्या बोला कि सर x की जगह पे 1 और y बराबर 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। वैल्यूज बोल रहा है a की, मतलब एक वैल्यू नहीं आने वाली, एक से ज्यादा वैल्यूज यहां पे आएंगी। चलो निकालते हैं। लिख देना कि अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 इसका सोल्यूशन है ना, y बराबर 1 नहीं, y बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सर? ax स्क्वायर प्लस आपके पास ay बराबर 3। तो हम क्या निकालनी है? a की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, आ जाओ। x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1 मतलब 1 का स्क्वायर और y बराबर 2 बराबर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2a बराबर 3। अरे सिंपल है कि नहीं है सर? सिंपल है, लेकिन सर हमें ax स्क्वायर नहीं दिया, हमें ax स्क्वायर नहीं दिया, हमें तो a स्क्वायर x दिया है। कितना दिया है? a स्क्वायर x। a स्क्वायर x दिया है हमें। ठीक है, तो हमें a की जगह पे कुछ भी नहीं डालना है, a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, x की जगह पे डालना है 1 प्लस a और y की जगह पे डालना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहां पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से आप लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। सर ये क्या होता है? तो ये हम लोगों ने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड। आपको सिंपली 3 के क्या निकालने? फैक्टर्स निकालने। क्या क्या निकल जाएंगे सर? 3 के फैक्टर्स निकल जाएंगे, 3 और 1 और 1 से 1। ठीक है, तो 3 में से 1 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस आपके पास a माइनस 3 बराबर 0। अब यहां से लेकर यहां तक में अगर आप बात को ध्यान से समझोगे तो a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस में 3। ठीक है सर, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा a प्लस 3 बराबर 0 और a माइनस 1 बराबर 0। तो a हो जाएगा आपके पास माइनस में 3 और एक a हो जाएगा आपके पास 1। सिंपल? सिंपल कि नहीं? सिंपल है, पक्का? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बस ऐसे करके आपके पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। सिंपल सिंपल सा चल रहा सब, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मुझे यहां पे नजर नहीं आ रहा है ना। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोल रहे हैं सर अगर x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, अगर सोल्यूशन है ये इक्वेशन इसका, तो हमें k की वैल्यू को फाइंड करना है। अरे सिंपल है, लिखना कि अगर x बराबर 2k माइनस 1 एंड y बराबर k is a solution of the equation, then तो वो उसको कंप्लीटली पूरी तरीके से क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये सेटिस्फाई करेगा
तो हम x की जगह पे कितना डालेंगे 2k माइनस 1 डालेंगे, और y की जगह पे कितना डालेंगे, y की जगह पे k डालेंगे, -7 बराबर 0। ये होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि आपसे बोल रहा है कि x बराबर इतना और y बराबर इतना, इसका सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब 3 2 जा कितना हो जाएगा 6k, -3 -5k -7 बराबर कितना हो जाएगा 0। 6 - 5 कितना हो जाएगा k, -3 -7 कितना हो जाएगा -10 बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 आ जाएगी। अरे वाह 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 वाह, एक बार जल्दी से प्याला वाला स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए? आसान लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा आसान लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बात है, कंसेप्ट खत्म? मैंने बोला हाँ, कंसेप्ट खत्म। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको सबसे पहले तो मैंने क्या समझाया कि सर कोई भी इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आ गए कि भैया हर इक्वेशन को ax + by + c बराबर 0 के फॉर्मेट में लिखो और a, b और c की वैल्यू बताओ। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है? अब क्वेश्चन आ रहे हैं सोल्यूशन के ऊपर। तो पूरा चैप्टर तो इसी के ऊपर था, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, है ना? हाँ सर। तो x बराबर k² और y बराबर k इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। यहां पर भी अब आपको वैल्यूज बोल रहा है k की, मतलब k की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। x की जगह पे k² डालो, लिखना अगर x बराबर k² और y बराबर k इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना? कौन सी इक्वेशन? वो वाली इक्वेशन। तो देखो क्या होगा, देन x - 5y + 6 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 0। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू निकालना है। तो x की जगह पे डाला k² -5k + 6 बराबर कितना 0। सिंपल है सर, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपके पास k² -5k + 6 बराबर 0, ठीक है। 6 को आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2 और 3 में इसके प्राइम फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। 2 3 जा 6 और 3 1 जा कितना 3। तो 2 और 3 को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो यहां पर हो जाएगा k² -2 + 3k + 6 बराबर 0। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा k² -2k -3k + 6 बराबर 0। तो यहां से लेकर यहां तक की अगर बात करें तो k कॉमन, k -2 -3 k -2 बराबर 0। अरे सिंपल सर, वेरी सिंपल। k -2 और k -3 आपके पास आ गया। देखो ना, k -2 और k -2 कॉमन है, निकाला तो अंदर कितना बच गया? बोले सर k -3 बच गया बराबर 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास 2 और k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, है ना? मुझे बहुत ज्यादा सिंपल लगा, बाकी आप देख लो, बाकी आप देख लो। और आपको भी बहुत ज्यादा सिंपल ही लगा है, ये आप जानते हो अंदर से। हाँ सर, बिल्कुल जानते हैं। तो बस बात खत्म। अब इस क्वेश्चन की बात करो जरा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म x बराबर a और y बराबर 0 और x बराबर 0 तो y बराबर b फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास ये है और पूछ रहा है कि इसका कोई कॉमन सोल्यूशन है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। आपको सिंपली करना क्या है, एक बार x बराबर 0 रखना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y बराबर 0 रखना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी में सेम टू सेम एक बार करना है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जल्दी देख लो एक बार। हो गया? देखा? समझ गए? चलो आगे बढ़ो। अब जरा हम इसको समझते हैं करते हुए में। क्वेश्चन जो बोल रहा था वो मैंने समझा दिया आपको। अब हम लोग दो इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। 2x + 5y बराबर आपके पास एक तो 10 है, ठीक है, एक इक्वेशन लिखी 2x + 5y बराबर आपके पास 10 और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y बराबर 6। 2x + 3y बराबर कितना 6, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन के लिए खेलना है। अलग अलग खेलेंगे हम लोग, है ना? और खेलना कैसे? खेलना कुछ ऐसे कि एक बार आपको 2 डब्बे बनाने पड़ेंगे। आपको 2 डब्बे बनाने पड़ेंगे जिसमें कि आपको वो बोल क्या रहा है,
वो बोल रहा है एक बार x बराबर 0 रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी, एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। समझ गए? जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था ना सिस्टम को, बस वैसे ही सिस्टम है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मैं x बराबर 0 रख रहा हूं। जैसे ही मैंने x बराबर 0 रखा तो मेरा ये वाला टर्म पूरा हट गया और मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और जब मैंने एक बार y बराबर 0 रखा इसी में, तो मेरे को x बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। अरे सिंपल सी तो बात है सर, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। वो बोल ही रहा है क्वेश्चन की इसी फॉर्मेट में उसको करके दो कि जब आपके पास y बराबर 0 होगा तो x की कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और जब आपके पास x बराबर 0 होगा तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो ऐसे ही बोल रहा है अपन से। हमने इसी इक्वेशन में एक बार x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू आई, एक बार y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू आई। अब वही काम इस इक्वेशन के लिए करना है। क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा कि सर एक बार x बराबर 0 रखो जरा इसमें, तो आपने x बराबर 0 रखा और ये टर्म पूरा गायब, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2। ठीक है, अब एक बार क्या बोल रहा हूं मैं कि एक बार आप y बराबर 0 रखो इस इक्वेशन में तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 3। सिंपल है, सिंपल है। अब वो हमसे जो बोल रहा था वो बोल रहा था कि हमें एक कॉमन सोल्यूशन है क्या इसका। वो बोल रहा था कि इज देयर एनी कॉमन सोल्यूशन, तो आपके पास इन दोनों में से कोई कॉमन सोल्यूशन है? तो है ना यार, है, क्यों नहीं है? ये देखो 0 और 2, 0 और 2, तो आप लोग क्या लिख दोगे? यस, 0 और 2 इज a common solution between two equations. सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, हो गया। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है सर? सिंपल सी बात है, राइट टू सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर 2 सॉल्यूशन निकालने। अच्छा, एक ही इक्वेशन में अगर आपको 2 सॉल्यूशन निकालने तो बहुत आसान सा तरीका आपको बताता हूं। आप समझोगे तो बोलोगे वाह यार किशोर सर मजा आ गया। इक्वेशन दिख रही है? दिख रही है। 3x + 4y = 7। आपको करना यह है, आपको एक बार इसी में x बराबर 0 रखना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक बार y बराबर 0 रखना तो x की वैल्यू आ जाएगी। रख के देखें, चलो अच्छा। पहले आपको x बराबर 0 रखना है तो रखो x बराबर 0। जैसे ही आपने 0 रखा तो आपका 3x वाला टर्म चला गया, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 7/4। फिर आपको एक बार y बराबर 0 रखना है। जैसे ही आपने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आ जाएगी आपके पास 7/3। समझ गए क्या बात को? पक्का समझ गए। अब जरा सेकंड इक्वेशन को समझो, x बराबर 6y। हमारे पास ये इक्वेशन भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल आपके 2 हैं और पावर उनकी 1 है। ठीक है, सिंपल सा काम सर इसमें भी कि एक बार सर हम x बराबर 0 रख देंगे। अब जब आप एक बार x बराबर 0 को रख दोगे तो 0 बराबर 6y हो जाएगा, मतलब यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या सोच रहे हो? आपने एक बार x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब एक बार आप क्या सोच रहे हो कि y बराबर 0 रखोगे? नहीं, अब आपको x की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू या y की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहां पर रखने की सोच रहा हूं y बराबर 1। जैसे ही मैंने y बराबर 1 इसमें रखा तो x आ गया मेरे पास 6। बात खत्म, बात खत्म। क्लियर हो गई बात? अब एक बार फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड करके देखते हैं। आ जाओ भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ। अब क्या करके देखते हैं? थर्ड करके देखते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड है आपके पास x + πy = 4। ठीक है, तो एक बार जब हमने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी सर? 4/π आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4/π। देखो निकाल के दिखाऊं, आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। एक बार जैसे ही मैंने x बराबर 0 रखा तो 0 + πy = 4, तो πy = 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4/π आ गया। ठीक है,
अब एक बार आपको क्या रखना है, y बराबर 0 रखना है। जैसे ही आपने y बराबर 0 रखा तो आपके पास x बराबर 4 आ गया। सिंपल सर बहुत ज्यादा सिंपल है ये तो मैंने बोला हाँ यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आ रहा है ना आपको, बस जैसे ही चीजें आने लगती है मतलब कि वो चीजें सिंपल होने लगती हैं हमारे लिए। क्लियर है? क्लियर है सर। तो ये चीज तो हो गई सर क्लियर दोनों। अब सर हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार, आ जाओ। तो जैसे ही आपने फोर्थ क्वेश्चन करा तो आपके पास आया 2/3x माइनस वाई बराबर कितना आपके पास 4। ठीक है, एक बार क्या करना है सर, सिंपल सी बात है, एक बार x बराबर 0 रखो तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही आपने x बराबर 0 रखा तो ये पूरा हो गया 0 और y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस का 4 आ जाएगा। एक बार जैसे ही आपने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखना जैसे ही आपने y बराबर 0 रखा तो 2/3x माइनस 0 बराबर 4, मतलब कि 2/3x बराबर 4। अच्छा, जैसे ही आपके पास आई वैल्यू तो ये हो गया 4 3 जा 12 और x बराबर हो गया आपके पास 6। सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने y बराबर 0 रखा बस, और इधर से x की वैल्यू निकाल ली जैसे हम लोग निकालते हैं। सिंपल है ना? ठीक है, बस यही करना है। x बराबर 0 पे y की वैल्यू, y बराबर 0 पे x की वैल्यू। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया बड़ी तहे दिल से। जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या? हाँ सर ले लिया। अब आ जाओ आगे की बातों को स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है आपके पास, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने, मतलब 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने। कैसे निकालोगे, देखो 2 सॉल्यूशन तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं कि एक बार x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी, एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी। एक सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो जाता है आपके पास। ठीक है, अरे हाँ या ना? हाँ सर। क्या क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना, 6। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन के लिए आपको एक बार x बराबर 0 रखना है। क्या करना है, एक बार x बराबर 0 रखना है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब एक बार आपको y बराबर 0 रखना है तो आपके पास x बराबर 6 आ जाएगा। समझो, खुद से देख लो आप लोग। आपने एक बार x बराबर 0 रखा तो ये टर्म हट गया। अब 2y बराबर 6, y बराबर 3। ठीक है, अब एक बार y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 आ गया। सिंपल, मुझे कुछ भी नहीं लगा ऐसा कुछ, है ना? तो 2 सॉल्यूशन निकल गए। अरे एक सॉल्यूशन तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, इसको हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन कहेंगे। ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन है, इसको हम सेकंड सॉल्यूशन कहेंगे। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड सॉल्यूशन। क्या निकालेंगे सर, तीसरा सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो, जब आप x बराबर इसमें क्या रखोगे, 0, तो y की वैल्यू 3। अब एक बार y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 6। अब आप चेंज करो, एक बार x बराबर 0 और y बराबर 0 रख लिया ना, अब एक बार x बराबर कुछ और y बराबर कुछ रखो। तो एक काम करो, अब आप रखो x बराबर 2, तो देखो y कितना आता है। सर सिंपल सी बात है, जैसे मैंने इस इक्वेशन में 2 रखा, 2 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 6, तो 2y यहां से आ जाएगा सर हमारे पास 4 और y आ जाएगा सर यहां से हमारे पास 2, क्योंकि सर जब 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 को जब 2 डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2। ठीक है, x बराबर 2 पे y बराबर 2, आपके पास कौन सा आ गया, ये थर्ड सोल्यूशन आ गया। अब एक फोर्थ सोल्यूशन के लिए क्या करें सर, फोर्थ सोल्यूशन के लिए सिंपल सी बात है, अब आप y बराबर कुछ रख दो। तो मैंने बोला ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम y बराबर 1 रख के देखते हैं, तो देखते हैं हमारे पास x कितना आता है। अब हम लोग एक बार y बराबर 1 रख के देखते हैं, तो x प्लस 2 बराबर 6, 2 जैसे ही राइट साइड में क्या, तो x आ गया हमारे पास कितना, 4। ये हो गया हमारे पास चौथा सॉल्यूशन, बोले तो फोर्थ सॉल्यूशन। सिंपल, अरे जल्दी बोलो, सिंपल 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 की नहीं? हाँ सर सिंपल। अगर सिंपल तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? हाँ सर ले लिया। बस अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आ गया सर, अब हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन और एक मजेदार क्वेश्चन, जो है सर एग्जांपल नंबर 4। बोल रहा है सर 2 सॉल्यूशन निकालने फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है सर ये, जैसे 4x प्लस 3y बराबर 12, तो सर इसमें हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। सर 2 सॉल्यूशन तो हम आसानी से ऐसे निकालते हैं कि एक बार x बराबर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है, एक बार y बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है। सिंपल, ठीक है सर।
4x प्लस 3y बराबर 12। अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे होगा। आपको सिंपली एक बार x बराबर 0 डालना है, तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी। जैसे ही आपने x बराबर 0 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 4 12, y बराबर 4 आ गया। एक बार आपने y बराबर 0 डाला, जैसे ही आपने y बराबर 0 डाला तो आपके पास x बराबर कितना आ गया सर, 3 आ गया। सिंपल, दो सोल्यूशन आ गए। अरे यही तो है आपके पास दो सोल्यूशन, यही तो है आपके पास दो सोल्यूशन। ठीक है, हाँ सर। सर आप कोई दूसरी इक्वेशन ले लो, जैसे ले ली मैंने सेकंड इक्वेशन, 2x प्लस 5y बराबर 0। जैसे ही आप x बराबर 0 लोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखो आपने रखा x बराबर 0 प्लस आपके पास 5y बराबर 0, तो ये खत्म। तो 5y बराबर 0 मतलब y बराबर कितना आ गया, y बराबर भी 0। हाँ सर, y बराबर भी कितना आ गया, 0 आ गया। अब आपको y बराबर जब 0 लोगे तो x भी 0 आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग सेकंड कॉमन सॉल्यूशन नहीं लेंगे। हमारे पास वो क्या हो जाएगा, हमारे पास वो कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम उसको ना लेके हम एक काम करेंगे कि हम x की जगह पे 5 ले लेंगे। तो देखते हैं y की जगह पे कितना आता है। ठीक है, x की जगह पे एक बार 5 लिया तो 5 2 = 10 प्लस 5y बराबर 0। तो 10 जब राइट साइड में गया तो 5y बराबर आ जाएगा माइनस का 10 और y बराबर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। अरे सिंपल है कि नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है सर। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। दो सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है वो हमको, दो सॉल्यूशन हम लोग उसको निकाल के दे रहे हैं। ठीक है सर, अब आप आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। सब तो एक जैसे, सब तो एक जैसे। मुझे तो मजा आता है, मुझे तो मजा आता है। आपको कैसा लगता है? अब एक क्वेश्चन 3y प्लस 4 बराबर 0। क्या है, 3y प्लस 4 बराबर 0। अब पहली बात तो ये आप बोलोगे कि सर ये तो दो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, मतलब कि सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है ही नहीं। तो मैंने बोला अभी लाके देता हूं। अब आप बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं। तो बोले हाँ सर है। अरे ये तो पहले भी थी, यही तो है, ये जो पहले थी ये वो यही तो है, बस हमने क्या कर दिया, हमने 0x लगा दिया। 0x का मतलब वो सर 0 है वहां पर। ठीक है, अब आपको एक बार x बराबर 0 रखना है, तो देखते हैं y की कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार जब हमने x बराबर 0 रखा तो ये खत्म। अब y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 0 प्लस 3y बराबर 4 की माइनस का 4, 0 प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, है ना। हमने क्या करा, हमने x बराबर 0 रखा। अब यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 3y बराबर माइनस का 4 और y बराबर माइनस का 4/3। y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। जल्दी से एक बार देखो कितना आ गया y आ गया सर हमारे पास माइनस का 4/3। सर वेरी सिंपल, तो बस y आ गया माइनस का 4/3। एक बार जब हमने x बराबर 0 रखा, अब मैं बोल रहा हूं कि आप लोग x बराबर 1 रख दो। तो जब आप x बराबर 1 रखोगे तो भी आप ये देखोगे कि y की वैल्यू माइनस का 4/3 ही आएगी। चेक करके देख लो सर, जैसे ही हमने x बराबर 1 रखा तो ये फिर भी 0 हो जाएगा, फिर यहां से y की वैल्यू माइनस का 4/3 ही आएगी। ठीक है सर, तो ये आपके पास क्या आ गए, ये आपके पास आ गए इसके दो सोल्यूशन। बस खत्म, यही था हमारे पास, वन शॉट खत्म कर दिया हमने इतनी जल्दी। तो बस यही तो काम है मैग्नेट ब्रेन्स का, कि आपको प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्या बात है, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारा ही लेक्चर, सारे ही कंटेंट एकदम हिंदी मीडियम में और एकदम तहे दिल से मजेदार तरीके से आपके सामने पेशकश कर दिया जाता है भैया। और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे विजिट करते हैं तो आप लोग बिना लाइक शेयर और सब्सक्राइब के चले जाते हैं, कितनी गलत बात है। तो अब से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सारे ही टीचर के सारे ही लेक्चर, सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही क्लासेस के कंटेंट एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी आंखें जमा के रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारी ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं,
अगर आपको हमें फॉलो करना है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज की पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।